स्वामी जी, आचार्य ब्रजेश जी अन्य समस्त मंचस्थ विद्वजन, पूजा योग्य मातृशक्ति, समुपस्थित धर्माभिलाषी सज्जनों, श्रद्धेय स्वामी जी का हम ब्रजानंद ट्रस्ट की ओर से, पूरे ब्रज क्षेत्र की ओर से, पतंजलि योग समिति की ओर से, भारत स्वाभिमान की ओर से, गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन की ओर से और दूर दूर से जो आए हुए श्रद्धालु हैं सबकी ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज किसी भी परिचय के तो मुहताज है नहीं, और मैं तो प्राय करके ये कहा करता हूं कि वैदिक जो सन्यासी कहा गया या वैदिक योगी, योगी तो बहुत है, वैदिक सन्यासी या वैदिक योगी या वैदिक ब्रह्मचारी जो हम कवि वेदों में पढ़ते थे, उसका सारा तेज ओज और जिसे हम कहें अदम्य साहस कहीं झलकता है तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज में है। हमने बहुत सुना है कि संसार में सिद्ध पुरुष होते हैं। सिद्ध पुरुष उसको कहते हैं कि जो कह दे वो सिद्ध हो जाए। ऐसा व्यक्ति जो कह दे और सिद्ध हो जाए। जगह जगह पर जाते हैं, हम प्रवचन करने के लिए जाते हैं, लोगों ने सिद्ध पुरुष किनको बना रखा है। एक जगह पर हम गए, ये कहा यहाँ सिद्ध पुरुष रहते हैं, उन्हें क्या सिद्धि है कि लाखों आदमी भंडारे खाता करके मैं ये कोई सिद्धि है? और क्या सिद्धि है? और सिद्धि है कि वो बिना बताए सारी चीज बता देते हैं, बिना देखे सारी चीज बता देते हैं। मैंने कहा चलो 1-1 लाख रुपया रख लेते हैं, तुम बिना देखे कहते वो देख देख के बताए दे। मैंने कहा देख देख के क्या करोगे? मैं अष्टाध्यायी रखूंगा सामने, वो देख के ही बता दे। ऐसे सिद्ध पुरुष ने जब बिना देखे सारी चीज बताता है और उग्रवादी देश में घुस रहे हैं और ये मतलब देशद्रोही बैठा हुआ बता नहीं रहा है। बताओ सिद्ध पुरुष है कि देशद्रोही है? देशद्रोही है। ऐसे देशद्रोही इस समय बहुत बढ़ गए हैं जिन्हें हमने सिद्ध पुरुष मान रखा है। हमारे देश की दुर्दशा ही तब हुई है जब देश को सच्चा गुरु नहीं मिलता है, तो ये समझ लेना कि तब दुर्दशा हो जाती है। महाकवि शंकर ने बहुत अच्छा लिखा है, गिर जाता है गर्त में जब जो उन्नत देश, ऊंचा करते हैं उसे तब ऊंचे उपदेश। जब ऊंचे उपदेश देने वाले लोग नहीं रहते हैं तो निश्चित रूप से देश गड्ढे में चला जाता है। और जब गुरु भ्रष्ट हो जाए, ये ध्यान रखो, गुरु भ्रष्ट हो जाए तो फिर सारे समाज को बचाने वाला कोई नहीं है। सत्ता कभी भी समाज में व्यवस्था कायम नहीं कर पाती, ये तो गुरु लोग करते हैं। और जब गुरु गड़बड़ हो जाए तो सारा गड़बड़ हो जाता है। गुरु बहुत बैठे हैं, ये कहते हैं देश की सेना 14 लाख है। कितनी है? और बाबा जी है 57 लाख। अच्छा, एक गांव कितने? 7 लाख हैं। लेकिन सच्चे सन्यासी नहीं है। सच्चे सन्यासी हो जाए एक गांव में बैठ के आकर के, तो फिर भारत को वही गौरव प्राप्त हो जाए। सच्चा सन्यासी, लोग अपने अपने उसमें हैं, सन्यास कहां है? ये तो आप लोगों का सौभाग्य है कि स्वामी रामदेव जी महाराज के रूप में सच्चे सन्यासी आपके सामने। सन्यास की परिभाषा की है हमारे लेखकों ने। है सन्यास क्या, है सन्यास क्या गम में औरों के गलना। सन्यास क्या है? अपना गम नहीं है। है सन्यास क्या गम में औरों के गलना, अरे पराई चिता पर पड़े आप जलना। दुख हमारा नहीं है। 18 घंटे मेहनत करते हैं, इनका अपना क्या है? किसके लिए करते हैं? आपके लिए। है सन्यास क्या गम में औरों के गलना, पराई चिता पर पड़े आप जलना।
इधर तोड़ना बंद सब खानवा से, उधर बापू बन जाना सारे जहां। इधर सारे अपने खानदान से संबंध तोड़ के सारे संसार का पिता बन जाना। जो सबका पिता हो जाता है, पिता के हृदय को देखिए। पिता अपने बच्चों को कभी भूखे मरते नहीं देख सकता। पिता बच्चों को कोई लूटे तो पिता का मंजूर होता। किसी पिता को आप कितना भी सम्मान करें, लेकिन उसके बच्चों के मुंह से यदि रोटी छीन करके ले जाएं, पिता को वो सम्मान कभी भी स्वीकार नहीं होता है। आपको ध्यान होगा कि उस समय के सत्ताधारी दल ने जब स्वामी जी महाराज ने वहां पर अनशन किया, एक एक नहीं कितने कितने मंत्री गए स्वागत के लिए। 4 मंत्री स्वागत के लिए पहुंचे जाकर। ये कम नहीं था, सारी सरकार झुक गई। सब ये कहने लगे जाकर करे स्वामी जी को तो स्वीकार कर लेना चाहिए था। ध्यान रखो, इतने बड़ा सम्मान मिल रहा है और इतने बड़े सम्मान के बावजूद भी उसको स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि स्वामी जी को पता है कि हमें तो सम्मान देते हैं, ये तो सारे देश के पिता हैं, लेकिन जो अबोध हैं, असहाय हैं, उनके मुंह की रोटियां छीनी जा रही हैं। इस सम्मान को हम क्या करेंगे? उन्होंने स्वीकार सम्मान नहीं स्वीकार किया। ये सन्यासी के सच्चे लक्षण होते हैं। वेद में आता है कि जब विरोधी प्रबल हो जाता है तो ऐसे ब्रह्मचारी की जरूरत रहती है जो आकर के असुरों का वध करे। और वध करने वाला कौन कहलाता? आकर के, और सच्चा ब्रह्मचारी ये वध करने के लिए आता है। ये कहते पहले युद्ध चलते थे तो युद्ध कौन लड़ते थे? मायावी लोग, और ऋषि मुनियों की पेश नहीं जाती थी। राम ने देखा ना, राम जब जंगल में गए तो ये कहा जाकर के ऋषि मुनियों ने यज्ञ नहीं करने देते। तो मायावी लोग माया से ही लड़ाई लड़ते थे और अच्छे आदमियों की पेश नहीं जाती थी। स्वामी जी महाराज वो हैं जिन्होंने मायावी लोगों को माया से ही पछाड़ दिया है। ये कम नहीं है, माया से पछाड़ देना कम नहीं है। हम प्राय करके देखते हैं मायावी ये कहते हैं सत्य में वो जय थे, और सत्य की जय होती नहीं। लोग कहते हैं सत्य की जय नहीं होती है। हमने तो आचार्य जी देख लिया है। मैंने कहा देखो दीवारों पर लिख दो तो सत्य की जय होगी नहीं। दीवारों पर सत्य की जय तब होती है जब सत्य के लिए तुम बलिदान देने के लिए तैयार हो, और सत्य के लिए कोई बलिदान देने के लिए तैयार नहीं होता तो सत्य की जय नहीं होती है। सत्य की जय कौन करता है? जब कोई सत्याग्रही सामने उपस्थित हो जाता है। स्वामी जी महाराज आगे बढ़े और ये दिखाया कि हाँ सत्य की ही जय होती है, असत्य की सदा पराजय होती, ताकत कितनी भी तगड़ी हो। उन्होंने, मैंने कहा नहीं सिद्ध पुरुष किसे कहते? जो बात कह दे वो सिद्ध हो जाए। लोग कहते हैं कि ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुष होते रहे। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मानता हूं। बहुत समय के बाद में यदि कोई सिद्ध पुरुष इस देश में आया था तो वो महर्षि दयानंद आया था, जिसके आते ही देश का परिवर्तन शुरू हो गया। और स्वामी दयानंद के बाद में कोई सिद्ध पुरुष आया है तो हम बात नहीं कर पाते थे। काय का योग है, काय की सिद्धि है। जब कुछ कर ही नहीं पा रहे, अरे अत्याचारी बढ़ता चला जा रहा है और हम सिद्ध पुरुष बने बैठे, काय की सिद्धि है? लोग सन्यास का मतलब जात के समझते थे गुफा में जाकर के बैठ रहना। स्वामी जी महाराज कहाँ ये मंजूर था। निकले और लोग ये कहने लगे जाकर के कि बाबा ने तो प्रतिज्ञा बेकार कर ली। स्वामी जी ने प्रतिज्ञा की कि जब तक देश को लूटने वाले सत्ता से बाहर नहीं हो जाते हैं तब तक पतंजलि पीठ में घुसेंगे नहीं। लोग ये कहते थे खामखाई प्रतिज्ञा कर ली। भाई ये प्रतिज्ञा पूरी हुई कि नहीं हुई? अच्छा ये प्रतिज्ञा पूरी करिए, सिद्ध हुई कि नहीं हुई? तो सिद्ध पुरुष सिद्ध हुए कि नहीं हुए? सामान्य बात नहीं है सत्ता से टकराना। सत्य पर आदमी होता है तभी सत्ता से टकरा सकता है, नहीं सत्ता से टकराना। सत्ता से टकराने वाला व्यक्ति धूल में मिल जाता है। और स्वामी जी सत्ता से टकराए, सत्ता ने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन सत्य की ऐसी चट्टान पर खड़े थे कि कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। ये कहा जाता है कि वैदिक ब्रह्मचारी और सन्यासी जब आता है तो राजा को सिंहासन छोड़ देना चाहिए,
और यदि राजा घमंडी है, सिंहासन नहीं छोड़ता है, तो ब्रह्मचारी सिंहासन छुड़वा देता है। क्या स्वामी जी ने ये कर नहीं दिया? करके दिखा दिया है कि सिंहासन नहीं छोड़ते हो तो छोड़ना पड़ेगा। लोग असहाय थे, जहां देखो वहां ये चर्चा हो रही, भाई देश में बड़ा भ्रष्टाचार, कैसे भ्रष्टाचार दूर हो, कैसे हो, किसी को रास्ता ही नहीं मिल रहा था। स्वामी जी ने आगे बढ़कर के सच्चे वैदिक ब्रह्मचारी की तरह देश को एक नया नेतृत्व दिया, देश में एक नया परिवर्तन लाए। हम सब कहते हैं, आपने देखा होगा अखबारों में लिखा होता है जगत गुरु, है ना? जगत गुरु कौन है? जगत अपने अपने हैं। आर्य जगत, ये आर्य समाजियों का, ईसाई जगत, मुसलमान जगत, जैनी जगत, है ना? सब जगत अपने अपने जगत के सब गुरु हैं। और सारे संसार का जगत गुरु कौन है? आज ऐसा पूरे देश में नहीं विदेशों में ऐसा माहौल बना करके तैयार कर दिया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सारे विश्व के सामने रखा, माहौल किसने बनाया था? महाराज जी ने योग का। आज तो योग और स्वामी रामदेव एक दूसरे के पर्याय हैं। माहौल बना करके तैयार किया तो प्रधानमंत्री जी ने जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखा कि योग दिवस मनाया जाए, तो फिर एक नहीं किसने, सारे संसार ने ये स्वीकार कर लिया और 177 देशों ने कि जो है योग दिवस मनाया जाए। अच्छा, इसके किसकी त्याग और तपस्या का फल है? इसे कहते हैं चाहे ईसाई हो चाहे मुसलमान, इन देशों में कोई केवल हम लोग तो है नहीं, सब हैं। तो कोई जगत गुरु होगा तो होगा, ये सारे संसार के जगत गुरु हैं। योग है, हम कहते हैं ना भारत को जगत गुरु बनाया जाए। जगत गुरु के पद पर पुनः चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र से ही, आध्यात्मिक क्षेत्र में ही गुरु होता। आध्यात्मिक क्षेत्र में हम कल्पना करते थे भारत जगत गुरु नहीं बन सकता है, लेकिन पूज्य स्वामी जी ने भारत को जगत गुरु बना दिया कि नहीं बना दिया है? इतने देश यदि योग का वो मना रहे हैं तो फिर मना रहे हैं तो भारत को गुरु माना कि नहीं माना? अच्छा, भारत में योग का, विश्व में योग की प्रतिष्ठा करने वाला कौन है? आप बच्चे से भी पूछ रहे कि योग गुरु कौन है? स्वामी जी का नाम निकल आया। चाहे ईसाई से पूछो, चाहे मुसलमान से पूछो, चाहे किसी से भी पूछ लो कि भाई योग का गुरु कौन है? बाबा रामदेव। छोटे छोटे बच्चों से पूछ लो, सब नाम ले दे दें। थोड़ा भी किसी को करने लगे बच्चे ये कहते प्राणायाम करते, क्या करता है? मैं बाबा बनूंगा, है ना? ये प्रेरणा सारी सारी सब में स्थापित किसने किया है? स्वामी जी महाराज ने किया। तो हम जब एकांत में बैठते हैं, जब विचार करते हैं, तो निश्चित रूप से मैं उसमें गया नारनौल के पास एक गांव में, एक व्यक्ति ने आकर के पैर छुए। मैंने कहा आप तो बड़े बूढ़े हैं, आपको पैर नहीं छूना चाहिए। ये बोले ना स्वामी जी, बड़े बूढ़े की बात नहीं, हम ये सुनते हैं कि स्वामी दयानंद का नाम, और हम स्वामी दयानंद के भक्त, तो हमें बड़ा दुख होता है कि स्वामी दयानंद थे, हम भी उनके दर्शन कर लेते, और स्वामी दयानंद तो नहीं है, हम सोचते उनके चेलों के ही कर ले, इसलिए हम आपके पैर छूते हैं। और सचमुच संत प्राप्त हो जाना और सच्चे संतों का प्राप्त हो जाना सामान्य बात नहीं है। सिद्ध पुरुष, सच्चे संत पुरुष, उनके दर्शन हो जाएं तो ये तो हम सबका सौभाग्य है कि महाराज जी आपके बीच में। फुर्सत कहाँ इनके पास इतनी, इनकी फुर्सत नहीं है इतनी कि यहाँ पर कितना बड़ा देश है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक एक दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे में यहाँ पर आ जाना तो यहाँ सबका सौभाग्य है। ये तो गुरु ब्रजानंद जी महाराज, उनका तप है। स्वामी ब्रजानंद जी, उनका तप है। स्वामी ब्रजानंद जी ने अंधे होकर के सारे देश से अंधापन हटाया, और उन्हीं के तपस्या का परिणाम है कि हम लोग यहाँ पर हैं। स्वामी जी ने सारे देश को वहां पहुंचा दिया है। ये महर्षि दयानंद और गुरु ब्रजानंद की तपस्या का फल है, और उन्हीं के परिणाम स्वरूप स्वामी जी यहाँ समय निकाल लेते हैं। परमात्मा ने संसार आनंद से परिपूर्ण बना रखा है, और उस आनंद के मार्ग में जो बाधाएं हैं उन्हें दूर करने का नाम ही यज्ञ है। जो भी बाधा, महाराज जी रात दिन यही तो कर रहे हैं, योग के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, राजनीति के द्वारा। जहां कहीं पर भी आनंद में बाधाएं आ रही हैं, महाराज जी ने जाकर उन सारी बाधाओं को दूर किया। और एक वीर योद्धा के तरह, जो सन्यासी योद्धा है, जब जब भी
कभी कभी तो मैं ही दहरा जाता हूँ कि इतनी बड़ी लड़ाई महाराज जी लड़ रहे हैं, लेकिन जब जब भी बाधाएं आई हैं, एक सच्चे आर्यवीर की तरह महाराज जी ने बाधाओं को चुनौती देते हुए कहा है, अरे दूर हट पथ से वादा, व्यर्थ वार तेरा तीखा, रोक सका है कौन उसे जिसने बस बढ़ना ही सीखा। लगातार लगातार बढ़ते रहे। तो ऐसे महाराज जी हमारे बीच में आए हैं, सच्चे याजिक हैं। माननीय हमारे बीच में अपनी नगर पालिका अध्यक्ष है मनीषा गुप्ता, बड़ी धार्मिक हैं, श्रद्धालु हैं। महाराज जी का आगमन हुआ तो अब महाराज जी का स्वागत कैसे हो, कुछ संस्था का काम कर दें। तो हमने कहा ये यहाँ से लेकर के यहाँ का जो मार्ग है ये कच्चा है। अरुण जी हमारे आए थे, उनसे हमने कहा जरा कहना। तो देखिए नगर पालिका का कोई प्राइवेट काम तो हो नहीं सकता, पर इन्होंने अपने निजी पैसे से लगभग अनुमानता 5 लाख रुपए आए हैं। इन्होंने अपनी निजी पैसे से उनका महाराज जी के स्वागत में कम से कम मार्ग तो बनवा दे, जो ऐसे ऐसे संत आ रहे इन्होंने अपने निजी पैसे से बनवा करके इसको तैयार किया है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अरुण और राजेश जी दोनों हैं यहाँ, इन दोनों ने आश्रम के विकास के लिए, भवन आदि के लिए अपनी तरफ से 5 लाख रुपए की घोषणा की है। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमने पुस्तक और लिखी, जब हम अच्छी अच्छी चीजें अपनी भूलते जा रहे हैं, लोगों को प्रेरणा हो, तो महाभारत के सुंदर से सुंदर प्रसंग हमने छांट छांट करके, पहले संस्कृत में है, फिर उसका हिंदी में गद्य में अनुवाद है, और फिर कविता का भी रसास्वादन मिल सके इसके लिए उनको हमने कविता में भी किया है। तो पुस्तक जब हम महाराज जी के पास लेकर के गए तो महाराज जी के पास तो फुर्सत है नहीं। पहले हम कया जाकर दोबारा हमने सोचा कि हमारे और एक दूसरे भाई हैं जो महाराज जी के मुख्य आधार हैं, आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज, वो वहां पर थे। मैंने महाराज जी आप ही 2 शब्द लिख दो इसमें। तो प्राक कथन तो उनके द्वारा लिखा हुआ है, और समर्पण मैंने देखा समर्पण किसे किया जाए, तो ये काव्य के भी मर्मज्ञ हैं और हमारे अति स्नेह भाई भी हैं और तपस्वी भी हैं, सन्यासी भी हैं। तो इनसे बड़ा हमें और कोई नहीं मिला, तो हमने समर्पण भी स्वामी जी को किया है। पुस्तक बहुत बढ़िया आपको मिल जाएगी। और चित्रों का भी जब हमने कहा चित्र कैसे बने, तो हम स्वामी जी के पास गए तो आचार्य बालकृष्ण जी का इसमें चित्र भी होने चाहिए। उन्होंने कहा आचार्य ये काम तो आप ही करें। तो आचार्य जी ने कहा, तो आचार्य जी मनोविरोधी बहुत है, उन्होंने कहा इसमें पैसा बहुत लगेगा। अब मैंने कहा पैसा मेरे पे कहाँ है, देखा मैंने कहा आचार्य जी किताब में, आचार्य जी अरे तो नहीं है, मैंने कहा लगेगा नहीं है तो मैं दे दूंगा। तो ये पूज्य आचार्य ने चित्र भी बनवाए सारे फ्री, और बड़ा सहयोग इसमें किया है। इसलिए पूज्य आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज का भी इसमें योगदान, उनका बहुत बहुत, उनका जैसे स्वामी जी का रहता है सर्वात्मना, उनका भी हमारे साथ रहता है। तो श्रद्धेय आचार्य जी का भी इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद है। और स्वामी जी महाराज से यह है कि पुस्तक का विमोचन वो करेंगे, स्वामी जी से प्रार्थना है। मैं चाहता हूं एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ स्वामी जी का अभिवादन करें आप। मैं केवल 2 छंद पढ़ता हूं क्योंकि वक्त नहीं है, लेकिन इतना चाहता हूं कि स्वामी जी आए हैं वक्त निकाल कर, तो आप उनका अभिवादन करते रहें। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मैंने बहुत पहले जब आंदोलन शुरू हुआ था उस दौर में कही थी, मैं अगर योगेश्वर कृष्ण की भूमि से, मैं उनका वंशज भी हूं, और इसी भूमि से मैंने अगर स्वामी जी का एक चित्र बनाने की कोशिश की है, वो अगर ठीक लग जाए तो मुझे बताइएगा। आपने सुना होगा तमाम चैनल्स के माध्यम से, लेकिन मैं आपको सुना रहा हूं। मथुरा की तरफ से मैं योगीराज परम पूज्य स्वामी रामदेव जी को किस तरह लिख सकता था, एक छंद मैं पहले आपको सुनाता हूं, फिर एक छंद और सुनाऊंगा, उसके बाद मैं बैठता हूं। कि 2 दिलों में योग जो कराते हैं, सिखाते और झुमाते, एक ऐसे स्वर साज रामदेव जी। 2 दिलों में योग जो कराते हैं, सिखाते और झुमाते, एक ऐसे स्वर साज रामदेव जी। रोग और भोग के भंवर से कराते पार, जीवन के स्वास्थ्य के जहाज रामदेव जी। घोर नफरत के भी दौर में दमकता जो
मानवीयता का एक ताज रामदेव जी। और अगर योगेश्वर कृष्ण की भूमि से मैंने सही चित्रांकन किया हो तो पीछे तक जितने लोग बैठे कोई हाथ खामोश रह रहे हैं, हाथ ठगर तालियों के साथ बताना कि घोर नफरत के भी दौर में दमकता जो मानवीयता का एक ताज रामदेव जी। योगेश्वर कृष्ण से पूरा तो हो जान दो, इतने जोश में भी ठीक नहीं है। आप ये समझिए किसी अपराधी के खिलाफ भी इतने केस नहीं लगाए होंगे सरकार ने जो स्वामी जी के खिलाफ लगाए कि घोर नफरत के भी दौर में दमकता जो मानवीयता का एक ताज रामदेव जी। योगेश्वर कृष्ण से चली थी जो परंपरा उसी का वर्तमान योगराज रामदेव जी। योगेश्वर कृष्ण से चली थी जो परंपरा उसी का वर्तमान योगराज रामदेव जी। और ये स्थिति बनी क्यों? मैं कई बार सोचता हूं 14 लाख किलोमीटर की यात्रा करना, 14 करोड़ लोगों से सीधा संवाद करना। कभी ये सोचिए राजनेताओं ने बयान दिए कि ये राजनीति करना चाहते, राजनीति करना नहीं चाहते, राजनीति बदलना चाहते थे, शुद्ध करना चाहते थे, जो कि योगी का कार्य होता है। मैं 4 पंक्तियां और सुनाता हूं, सुनिएगा कि मौन व्रत धारे कहीं बोल नहीं सके किंतु बेबस की अखियों का नीर भिड़ जाता है। मौन व्रत धारे कहीं बोल नहीं सके किंतु बेबस की अखियों का नीर भिड़ जाता है। किसी अबला की अस्मिता लगी हुई हो दांव, राह चलता भी राहगीर भिड़ जाता है। किसी अबला की अस्मिता लगी हुई हो दांव, राह चलता भी राहगीर भिड़ जाता है। कोई व्यक्ति कभी किसी से यूं भिड़ता नहीं है, बोली और भाषाओं का तीर भिड़ जाता है। और स्वामी जी राजनीति शुद्ध करने के लिए सही उतरे हों और मेरा तर्क ठीक लगे तो जो लोग अब तक खामोश रहे हैं सबकी तालियां देखना चाहता हूं मैं कि मौन व्रत धारे कहीं बोल नहीं सके किंतु बेबस की अखियों का नीर भिड़ जाता है। किसी अबला की अस्मिता लगी हुई हो दांव, राह चलता भी राहगीर भिड़ जाता है। कोई व्यक्ति कभी किसी से यूं भिड़ता नहीं है, बोली और भाषाओं का तीर भिड़ जाता है। जब जनता का हक खा के भरता हो पेट तब बादशाह से फकीर भिड़ जाता है। जब जनता का हक खा के भरता हो पेट तब बादशाह से फकीर भिड़ जाता है। हम एक बार जय घोष करेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय। अरे राम के वंशज कृष्ण के बेटे ऋषियों की संतान, अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान। राम के वंशज कृष्ण के बेटे ऋषियों की संतान, अपने गौरव को पहचान। इतनी पावन है ये धरती विश्व लेखनी वर्णन करती, इतनी पावन है ये धरती विश्व लेखनी वर्णन करती। गंगा यमुना की धाराएं कल कल करके यहाँ विचरती, गंगा यमुना की धाराएं कल कल करके यहाँ विचरती। इसी धरा पर दिया प्रभु ने, इसी धरा पर दिया प्रभु ने मधुर वेद का ज्ञान। अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान। राम के वंशज कृष्ण के बेटे ऋषियों की संतान, शिव दधीस्य हरिचंद्र से दानी कर गए अपनी अमर कहानी। और प्यारे सजनों, कवि ने लिखा रण में ओ राणा का भाला, बहा गया वो लहू का नाला। रण में ओ राणा का भाला, बहा गया वो लहू का नाला। अमर सिंह की तेज कटारी चीर गई सम्राट का साला। खून खराबा कर गई पल में छत्री की किरपान। अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान। खून खराबा कर गई पल में छत्री की किरपान। अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान। राम के वंशज कृष्ण के बेटे ऋषियों की संतान, अपने गौरव को पहचान, अपने
अंग्रेजों का दिल दहलाया। गजब किया लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का दिल दहलाया। लक्ष्मण सिंह बेमोल देश की ऊंची कर गई शान, अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान। लक्ष्मण सिंह बेमोल देश की ऊंची कर गई शान, अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान। राम वंश कृष्ण के बेटे ऋषियों की संतान, अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान। बोलिए भारत माता की। यज्ञ से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, हमें क्यों यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ को अपने जीवन का अंग क्यों बनाने की आवश्यकता पड़ी, तो याद रखो ऋषियों ने इस पर बहुत चिंतन, बहुत विचार दिया है। जैसा कि सतपथ ब्राह्मण में एक सूक्ति आती है, नौर हवा ऐसा यद अग्निहोत्रम। याज्ञवल्क्य ऋषि के सामने ये प्रश्न आया कि संसार रूपी नदी से पार करने के लिए कौन सा साधन है, कौन सा तरीका है, कौन सा उपाय है। याद रखो हमने अपने जीवन में बहुत सारी नदियां देखी हैं बहती हुई, और जो व्यक्ति तैरना नहीं जानता है, जिसके पास में साधनों का अभाव होता है, उस छोटी सी नदी को देख करके ही घबराने लगता है, विचार करने लगता है, चिंतन करने लगता है कि इस नदी को मैं कैसे पार करूं। लेकिन यहां पर याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे हैं कि इन छोटी नदियों से घबराने की जरूरत नहीं है, आपको तो संसार रूपी नदी को पार करना है। याद रखो जो पृथ्वी पर नदियां बह रही हैं, उनके लिए हमारे पास में बहुत सारे साधन हैं, उपाय हैं। हम नाव में बैठ करके इसको पार कर सकते हैं, पुल के द्वारा हम पार कर सकते हैं, या तैर करके पार कर सकते हैं। यदि तैरना नहीं जानते तो जो व्यक्ति तैरना जानता है उसका सहारा लेकर के वो नदी पार की जा सकती है। लेकिन इस संसार रूपी नदी को पार करने के लिए आपकी काठ की नाव काम नहीं करेगी, तैरना आपका काम नहीं करेगा, पुल भी इस पर कोई बनाया नहीं जा सकता है। तो फिर पूछा इस नदी को पार करने के लिए कौन सा तरीका है, कौन सा साधन है। तो यहां पर याज्ञवल्क्य ऋषि ने लिखा, नौर हवा ऐसा यद अग्निहोत्रम। संसार रूपी नदी को पार करने के लिए कौन सी नाव है, कौन सा साधन है, तो कहते हैं अग्निहोत्रम। जिस यज्ञ में बैठ करके आपने अभी आहुतियां दी हैं, यही यज्ञ हमें संसार रूपी नदी से पार कर सकता है।